जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस प्रेशर पे। दोस्तों जैसा आपको पता है कि मैं आप लोगों की पेंशन की कैलकुलेशन करता रहता हूं। दोस्तों अगर आप 2014 से पहले रिटायर हुए हैं तब मैं आपकी पेंशन की कैलकुलेशन करता रहता हूं। अगर आप 2014 से 31/12/2015 के बीच में रिटायर हुए हैं तब मैं आपकी पेंशन की कैलकुलेशन करता रहता हूं। अगर आप 7 CPC में रिटायर हुए हैं तब मैं आपकी पेंशन की कैलकुलेशन करता रहता हूं। तो दोस्तों आज भी मैं एक पेंशन की कैलकुलेशन करूंगा। यह मैं करूंगा सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक की। लेकिन दोस्तों ये वो एम्प्लॉई हैं जिनका एनरोल हुआ 7 CPC में, 7 CPC में ये आर्मी में ज्वाइन हुए हैं और जब ये अपनी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कर लेंगे तो दोस्तों तब इन्हें कितनी पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों ये मैंने कैलकुलेशन करी है। तो दोस्तों अगर कोई सिपाही 7 CPC में ज्वाइन होता है तो दोस्तों 17 साल बाद वो कितनी पेंशन लेगा। तो दोस्तों सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक की मैंने कैलकुलेशन करी है। ऐसी अगर कोई नायक 21 साल सर्विस पूरी कंप्लीट कर लेता है तब वो 21 साल बाद कितनी पेंशन लेगा। ऐसी जो हवलदार हैं अगर वो 24 साल सर्विस कर लेते हैं, क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो कितनी पेंशन ये लेंगे आफ्टर 24 ईयर्स। ऐसी नायब सूबेदार अगर ये 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तब ये 26 साल बाद कितनी अपनी पेंशन लेंगे। ऐसी सूबेदार साहब 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट करने के बाद ये अपनी पेंशन कितनी लेंगे। ऐसी सूबेदार मेजर साहब अगर ये 30 साल अपनी सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं तो ये कितनी पेंशन लेंगे आगे। तो दोस्तों ये मैंने कैलकुलेशन करी है। तो दोस्तों अभी जो 7 CPC में एनरोल होगा इंडियन आर्मी में या नेवी में या फिर एयरफोर्स में, तो दोस्तों आगे जब ये रिटायर होंगे अपनी क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट करने के बाद तो दोस्तों ये ज़्यादा ही पेंशन लेंगे। तो दोस्तों उस टाइम क्या पे कमीशन रहता है 17 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, तो उसके अकॉर्डिंग भी इनकी पेंशन चेंज होगी। तो अभी मैंने लमसम कैलकुलेट करी है 7 CPC की पे मैट्रिक्स के अनुसार। तो दोस्तों आप भी देखिए ये कैलकुलेशन और बाद में जो पे कमीशन चेंज होगा वो हम बाद में देखेंगे। तो दोस्तों फिलहाल मैंने एक रफ आइडिया लेकर ये कैलकुलेशन करी है। मैंने 7 CPC की पे मैट्रिक्स टेबल ली है, उसी के अनुसार मैंने इनकी कैलकुलेशन करी है कि जब इनकी क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट होगी तब ये कितनी पेंशन लेंगे आगे। तो चलिए लैपटॉप की तरफ मैं आपको समझाता हूं और दिखाता हूं कैलकुलेशन। कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो डायरेक्ट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ सिपाही की, कि अगर कोई सिपाही ज्वाइन होता है 7 CPC में तो जब ये रिटायर होगा आगे तब इनकी कितनी पेंशन बनेगी। तो दोस्तों अगर कोई सिपाही 17 साल बाद अपनी जॉब कंप्लीट करता है तो दोस्तों लेवल 3 के अंतर्गत हर एक साल इंक्रीमेंट लेकर उसकी जो बेसिक पे बनेगी वो बनेगी 35,000। उस पे MSP 5,200 की। उस टाइम आगे 17 साल बाद क्या MSP रहेगी, क्या पे कमीशन रहेगा, वो आगे डिसाइड होगा। तो फिलहाल मैंने आपको रफली आइडिया दिया है कि उस टाइम इनकी पेंशन कितनी बन पाएगी। तो दोस्तों बेसिक पे 35,000, MSP 5,200 और क्लासिफिकेशन अलाउंस मैंने 450 लिया है। उस टाइम चेंज हो सकता है आगे, अभी फ़िलहाल मैंने ये लिया है। तो टोटल आ गया 40,650। तो दोस्तों इसका मैंने आधा कर दिया तो आ गया 20,325। तो ये इनकी बेसिक पेंशन रहेगी और उस टाइम क्या DA रहेगा वो आगे एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों इनकी जो बेसिक पेंशन बनेगी आफ्टर 17 ईयर्स रफली वो बनेगी 20,325। इससे ज़्यादा भी हो सकती है आगे आने वाले टाइम में। दोस्तों मेरे पास है पे मैट्रिक्स की ये टेबल, इसके अनुसार मैंने पेंशन निकाली है। तो सिपाही की आप देख रहे हैं 17 साल की सर्विस में 35,000। तो ये हर एक साल इंक्रीमेंट मिला क्योंकि ये 7 CPC में ज्वाइन हुए। तो हर एक साल इंक्रीमेंट लगने के बाद
17 साल में रिटायर होने के बाद इनकी 35,000 बेसिक पे फिक्स होगी। तो यही मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, 35,000, एमएसपी 5,200 और क्लासिफिकेशन अलाउंस 450। तो टोटल आ गया 40,650, उसका आधा कर दिया तो आ गया 20,325। उस पर डीए लगाकर इन्हें पेंशन एप्लीकेबल होगी। ऐसी नायक की मैंने कैलकुलेट करी है, क्वालिफाइंग सर्विस 21 साल बाद कितनी उन्हें पेंशन मिल सकती है या कितनी बनेगी। तो इनकी जो सेट होगी बेसिक पे वो होगी 46,100 लेवल 4 में। तो ये भी मैंने यहीं से ली है, नायक की आप देख रहे हैं 2400 ग्रेड पे की 46,100 21 साल की सर्विस में। तो 46,100 प्लस एमएसपी 5,200 और क्लासिफिकेशन अलाउंस मैंने 450 लिया है, तो आ गया 51,750। तो इसका आधा कर दिया तो आ गया 25,875। ये आ गई बेसिक पेंशन और उस टाइम जो डी एप्लीकेबल होगा उसके अकॉर्डिंग इन्हें पेंशन मिलेगी। अब आगे चलते हैं हवलदार की क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल। तो 24 साल बाद कितनी पेंशन मिलेगी इन्हें लेवल 5 के अंतर्गत। तो बेसिक पे मैंने यहाँ पे फिक्स करी है 57,500 24 साल के अंतर्गत। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हवलदार की नीचे 2800 ग्रेड पे की 57,500 24 साल की सर्विस पे। तो इस पे मैंने एमएसपी ऐड करी 5,200 की और क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड किया 450। तो टोटल आ गया 63,150। तो इसका मैंने आधा कर दिया तो आ गया 31,575 और उस पर डीए लगाकर इन्हें पेंशन लागू होगी। तो उस टाइम बेसिक पेंशन भी ज़्यादा हो सकती है, पे कमीशन अगर चेंज होगा उस टाइम डीए चेंज होगा, तो ये सब चीज़ें चेंज होती हुई मिलेंगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको रफली आइडिया दिया है कि इस तरीके की बेसिक पेंशन हो सकती है इनकी जब ये रिटायर होंगे। तो जो पुराने पेंशनर हैं वो भी अपनी चेक कर लीजिए कि जो उनके साथी हैं, हवलदार हैं, नायक हैं, सूबेदार हैं, कि उनके साथी आगे कितनी पेंशन ले सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, हवलदार तक मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं जेसीओस की कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे आते हैं नायब सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 26 साल बाद उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी अगर ये एनरोल होते हैं। तो दोस्तों लेवल 6 के अंतर्गत बेसिक पे इनकी बनेगी 74,300। तो 74,300 मैंने यहाँ पे फिक्स करी है 26 साल में। तो दोस्तों 74,300 प्लस एमएसपी 5,200 तो टोटल आ गया 79,500। तो इसका आधा कर दिया तो आ गया 39,750 और उस पर डीए लगाकर इनके लिए पेंशन एप्लीकेबल होगी। अब चलते हैं सूबेदार साहब 28 साल की सर्विस में कितनी पेंशन के लिए एप्लीकेबल होंगे लेवल 7 के अंतर्गत। 28 साल में हम देखते हैं पे मैट्रिक्स में 99,800 ये इन्हें बेसिक पे मिलेगी। तो 99,800 प्लस एमएसपी 5,200 तो टोटल आ गया 10 और 5,000। तो इसका हमने आधा कर दिया तो आ गया 52,500 और डीए उस टाइम क्या एप्लीकेबल होगा उसके अकॉर्डिंग इन्हें पेंशन भी एप्लीकेबल होगी। ऐसी सूबेदार मेजर साहब क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल। आइए देखते हैं इनकी कितनी बनती है। तो इनकी कितनी बनेगी पेंशन 58,800 और बेसिक पे कितनी बनी 30 साल की सर्विस में, आइए देखते हैं। इनकी बनेगी 1,12,400। अब इस पे एमएसपी इंक्लूड होगी 5,200 की तो टोटल आ गया 11,7600। तो इसका हमने आधा कर दिया तो आ गया 58,800 और प्लस डीए। दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि इनकी आगे इस तरीके की बेसिक पेंशन हो सकती है। तो दोस्तों जो अभी आर्मी में ज्वाइन होगा 7 सीपीसी में वो अपनी पे मैट्रिक्स के अनुसार अपने हर एक साल मिलने वाले इंक्रीमेंट के अनुसार वो अपनी ज़्यादा पेंशन लेगा जब वो रिटायर होगा। तो दोस्तों अगर ये प्रमोशन नहीं लेते जो इन्हें प्रमोशन एप्लीकेबल होते हैं तो दोस्तों इन्हें एमएसीपी का भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये मैंने जो आपको बताया ये विदाउट एमएसीपी बताया कि अगर इन्होंने अनविलिंग कर दिया, इन्होंने कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं लिया,
सिर्फ ये अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर इन्होंने अपनी जॉब क्विट करी है या फिर रिटायर हो गए हैं, तो अपनी इंक्रीमेंट के अनुसार ये कितनी पेंशन ले सकते हैं अपनी बेसिक पे के अनुसार। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया ORs और JCOs का। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्ट मुझे एक कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं, समझाता रहूं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को आप शेयर करते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।